नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योति शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। मैं लगभग 24 साल से अपने इंस्टीट्यूट में ज्योतिष, हस्तरेखा, प्रश्न कुंडली, वास्तु सिखाता हूं। यदि किसी को ये कोई भी कोर्स करना हो, कोरस्पॉन्डेंस कोर्स करना हो या ऑनलाइन कोर्स करना हो, तो वो मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट करके पूरी डिटेल ले सकता है। आज मैं आपको बुध और शनि की युति के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि इसके बुध और शनि की युति के क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। नवग्रहों में बुध वाणी, बुद्धिमत्ता, व्यापार का कारक ग्रह है और ग्रहों के मंत्रिमंडल में बुध को राजकुमार का दर्जा प्राप्त है। बुध बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, व्यवहार कुशलता, संचार, स्किन, नर्वस सिस्टम और कम्युनिकेशन का कारक ग्रह है। बुध यदि बली हो तो जातक अपनी ही बात को सामने रखकर और केवल अपनी ही बात कहने की प्रवृत्ति होती है। जातक बातूनी होता है, हंसी मजाक बहुत करता है और अनेक भाषाओं का ज्ञाता होता है। इसके अतिरिक्त बुध शिक्षा, लेखन, गणित, ज्योतिष, प्रकाशन, अकाउंट्स, टूरिज्म, लाइब्रेरी, कंप्यूटर, मामा मौसी, अडॉप्टेड चाइल्ड, दत्तक पुत्र, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, संपादक, संवाददाता और हरे रंग का भी कारक होता है। बुध नपुंसक ग्रह है, ठंडा ग्रह है, लेकिन बुध में फास्ट मूविंग प्लैनेट होने के कारण उतावलापन बहुत अधिक होता है। बुध की स्वराशि मिथुन राशि होती है और कन्या राशि में बुध उच्च का हो जाता है। मीन राशि में बुध नीच हो जाता है। सूर्य और शुक्र को बुध मित्र मानता है और चंद्रमा को शत्रु मानता है। मंगल गुरु शनि को सम मानता है, लेकिन शनि बुध को मित्र मानता है। कुंडली में बुध सूर्य से 27 डिग्री से अधिक दूर नहीं जा सकता है। इसीलिए बुध कुंडली में या तो सूर्य के साथ युति करता है या एक भाव पीछे या एक भाव आगे रहता है। इससे अधिक दूरी पर नहीं जा सकता। बुध लगन में दिग्बली होता है। अब बात करते हैं शनि की। शनि काल पुरुष का दुख है। जीवन, आयु, मृत्यु, भय, दुर्भाग्य, गरीबी, मजदूरी, संकट, दुख, निराशा, पतन, अनादर, बीमारी, अनैतिक कार्य, अधार्मिक कार्य, ये सारे शनि के कारक है। शनि सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर रहता है, इसीलिए शनि ठंडा है। शनि अंधेरे का राजा है, लेकिन मन से बहुत चालाक है। नीच लोगों से मित्रता करना, शनि में मैच्योरिटी बहुत अधिक होती है। प्रोफेशन, न्याय करने वाला, विदेशी भाषा, पुराने असाध्य रोग, गठिया, पैरों का रोग, जनता, प्रत्येक कार्य में देरी करना, मंदा, आलसी, जमीन का टुकड़ा, खनिज पदार्थ, तेल, पृथ्वी के नीचे से निकलने वाली सभी वस्तुओं का कारक ग्रह शनि है। इसके अतिरिक्त चोरी, क्रूर कार्य, वृद्ध व्यक्ति, लंगड़ा, लूला, लोभ, लालच, गिरफ्तारी, जेल यात्रा, नशा, घुटन, संन्यास, अपमान, अधर्म, शराब,
कारखाने, बड़े बड़े उद्योग, विदेशी भाषा का भी कारक ग्रह है। शनि नपुंसक ग्रह है। शनि की स्वराशि मकर राशि और कुंभ राशि होती हैं और तुला राशि में शनि उच्च का फल देता है। शनि की नीच राशि मेष राशि होती है। शनि और बुध दोनों ही नपुंसक ग्रह हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। बुध द्विस्वभाव नेचर का होता है, ड्यूल साइन है और नैसर्गिक शुभ ग्रह भी है। लेकिन यदि बुध अकेला बैठा हो तो बहुत शुभ फल देता है, और बुध जिस ग्रह के साथ बैठेगा उस ग्रह के फल अपना लेता है, उस ग्रह के गुण को अपना लेता है। बुध शनि के साथ युति करता है तो बुध भी पापी ग्रह बन जाता है। बुध मानसिक रूप से नपुंसक है। जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसी के गुण अपना लेता है। अकेला बैठा तो बहुत शुभ है, लेकिन शनि के साथ बैठकर वो पापी ग्रह हो जाता है। बुध मैंने अभी बताया मानसिक रूप से नपुंसक है और शनि शारीरिक रूप से नपुंसक होता है। और दो नपुंसक ग्रहों की युति जातक में इम्पोर्टेंसी, नपुंसकता का रोग दे सकती है। अगर लगन में या 7th हाउस में बुध और शनि की युति हो या एक ग्रह लगन में हो, एक 7वें भाव में हो, तो भी ये जातक नपुंसक होता है। अपने स्पाउस की शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। बुध और शनि की युति वाले जातक बातों से खुश करने की कोशिश करते हैं। ये लेखक होते हैं, उपन्यासकार होते हैं, प्रकाशक होते हैं और आलोचक भी बहुत होते हैं। धन की कमी भी इनको बहुत रहती है। वाणी में भी दोष होता है, सुनने में भी प्रॉब्लम होती है। जातक सुलझी हुई गहरी सोच रखता है, गहन अध्ययन करता है और हर बात पर अच्छी तरह विचार करता है। प्राचीन वस्तुओं का गूढ़ ज्ञान बहुत होता है, इसमें इसकी रुचि अधिक होती है। कैलकुलेशन बहुत करता है, कम उम्र में ही जल्दी मैच्योर हो जाता है। नॉलेज बहुत होती है, दूरदर्शिता से काम लेता है, लेकिन अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। और पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो सभी कार्यों में देरी होती है। बुद्धिमत्ता में कमी हो जाती है। बुद्धि नेगेटिव साइड ज्यादा सोचती है। ऐसे जातक गबन भी कर सकते हैं। यदि गुरु का प्रभाव हो तो सोच पॉजिटिव हो जाती है और अशुभ कार्य नहीं करते। बुध और शनि की डिग्री में 5 डिग्री से कम का अंतर हो तो ये युति प्रभावी होती है, और अगर डिग्रियों में 20 डिग्री या 22 डिग्री का अंतर हो तो ये युति प्रभावी नहीं रहती है। यदि बुध या शनि कुंडली में मारक ग्रह हों तो ये अशुभ फल देते हैं, और यदि ये कारक ग्रह हों कुंडली के अनुसार तो बहुत शुभ फलदायक होते हैं। यदि वृष लगन हो, तुला लगन हो, मिथुन लगन हो, कन्या लगन हो, मकर लगन हो या कुंभ लगन हो तो बुध और शनि की युति केंद्र त्रिकोण, लाभ भाव या धन भाव में बहुत शुभ फलदायक होती है। लेकिन 6, 8, 12 भावों में ये युति शुभ फलदायक नहीं होती है। इसके अतिरिक्त बुध और शनि की युति मेष लगन में, वृश्चिक लगन में, कर्क लगन में, सिंह लगन में, धनु लगन में और मीन लगन में हो तो ये अशुभ फलदायक होती है। अशुभ फलदायक होने पर जातक भुलक्कड़ हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाता है
और शुभ फलदायक होने पर जातक बहुत अधिक दूरदर्शिता से काम लेता है, भविष्य की चिंता करता है, हमेशा फ्यूचर के लिए प्लानिंग बनाता है। बुध और शनि की युति अच्छा पॉलिटिशियन भी बनाती है, कूटनीति अधिक होती है, वाक्पटु बहुत अधिक होते हैं। बुध और शनि की युति लगन में, 7th हाउस में, 8th हाउस में या 10th हाउस में हो तो जातक में नपुंसकता होती है। यदि गुरु का प्रभाव हो तो अशुभ फल कम हो जाते हैं। 6th हाउस में बुध और शनि की युति स्किन प्रॉब्लम देती है, मेमोरी लॉस हो जाता है, जातक को स्मेल की प्रॉब्लम हो जाती है, वो स्मेल नहीं कर पाता, किसी भी चीज की खुशबू उसे पता ही नहीं चलती है। 2nd हाउस, 5th हाउस, 8th हाउस, 11th हाउस में युति हो तो जातक ज्योतिष भी बन सकता है। 12th हाउस में युति हो तो शारीरिक संबंधों में कमी आ जाती है। 3रे और 9वें भाव में अगर हो तो भाइयों से, पिता से संबंध कमजोर हो जाते हैं। अब इसके अलावा मैं एक एक भाव में कुछ और भी फल प्राप्त होते हैं, वो आपको बताता हूं। लगन में बुध दिग्बली होता है, यदि शुभ ग्रह का प्रभाव हो तो मान सम्मान बहुत मिलेगा, लेकिन शनि की युति के कारण जातक झूठ बोलने वाला होता है। 2nd हाउस में युति हो तो वाणी अशुद्ध हो जाती है, परिवार से चतुराई से काम लेता है और परिवार के सदस्यों से ही कंपटीशन करना शुरू कर देता है। 3rd हाउस में बुध और शनि की युति हो तो ये मीडिया से जुड़े होते हैं, संचार के माध्यम से जुड़े होते हैं। 4th हाउस में मानसिक पीड़ा होती है, सुख सुविधाओं में कमी होती है। 5वें भाव में बुध शनि की युति हो तो बुद्धिमत्ता में तो कमी आएगी आएगी, ये संतानहीनता का भी योग है, यह संतान बहुत देरी से होती है। 6th हाउस में स्किन डिजीज हो जाती है, मामा मौसी से संबंध खराब हो जाते हैं, पत्नी बीमार रहती है। 7th हाउस में शारीरिक संबंधों में कमी होती है। 8th हाउस में आयु में वृद्धि हो जाती है, लेकिन कोई ना कोई रोग भी, लंबा रोग भी चलता रहता है साथ के साथ। 9th हाउस में भाग्य कमजोर हो जाता है। 10th हाउस में प्रोफेशन स्टेबल नहीं होता है। 11th हाउस में अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से लाभ कमाता है। और 12th हाउस में शारीरिक संबंधों में कमी के कारण स्पाउस के मल्टीपल रिलेशंस बन जाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें कि गुरु का प्रभाव होने पर अशुभ फलों में कमी हो जाएगी और शुभ फलों में वृद्धि हो जाएगी। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।